हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप सभी को पता है बीपीएससी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। बीपीएससी बहुत जल्द आपको रिजल्ट देने वाली है। रिजल्ट के जस्ट बाद आपका डीबी होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी डीबी होगा तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये वीडियो हमारा इसी से डेडिकेटेड है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका होना चाहिए, मैट्रिक अंक पत्र और मैट्रिक प्रमाण पत्र। कुछ साथियों के पास में हाई स्कूल में सिर्फ एक ही मिलता है, ठीक है, जिसमें आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों इंक्लूड रहता है। तो अगर आपके पास एक ही है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन साथियों के को दो प्रमाण पत्र इशू हुआ है, एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट, तो उनके पास ये दोनों होना चाहिए। ये चीज़ हो गया। पहला आपका हाई स्कूल का दोनों होना चाहिए। अगर आपके पास एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी का इंक्लूड रहता है, ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड आपका है इंटर का आपका 10+2 का। इंटर का आपके पास क्या होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए, और इंटर का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। थर्ड आपका है हमारा स्नातक का, ग्रेजुएशन का। स्नातक में अंक पत्र होना चाहिए, ये सभी साथियों के पास होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग क्या करेंगे, जिस आपको सभी को पता है हाई जो आपका ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर होता है तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मार्क्स इंक्लूड होता है। वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो फर्स्ट ईयर का है मार्कशीट है, सेकेंड ईयर का है और थर्ड ईयर का है, आप वहाँ पर तीनों लेकर जाइएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फाइनल लेकर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप फर्स्ट ईयर का भी रखिएगा, सेकेंड ईयर का भी रखिएगा और थर्ड ईयर का भी रखिएगा। ठीक है, आपको ये तीनों लेकर जाना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत साथियों के पास में स्नातक का प्रमाण पत्र नहीं होगा, जिसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, कॉलेज में जाइए, वहाँ आपको 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना के दे देंगे वो, ठीक है, जो 6 मंथ तक काम करेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो बहुत बेहतर है। अगर आपके पास अभी ओरिजिनल नहीं है तो आप कॉलेज में जाइए, वहाँ से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर वो बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ले लीजिए, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। फोर्थ है हमारा सीटेट का अंक पत्र। ठीक है, अब आप सभी को पता होना चाहिए सीटेट में 2 इशू होते हैं, एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट। ये आपको पता होगा। बहुत सारे साथी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर्टिफिकेट 2 नहीं होता है, एक ही इशू होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका 2 सर्टिफिकेट इशू होगा, एक आपका सर्टिफिकेट होगा और एक आपका मार्कशीट होगा। ठीक है, तो आप दोनों रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। जो अपेयरिंग वाले हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो अभी आपको नहीं मिला हुआ, तो आपके लिए आयोग आपको समय देगी प्रॉपर। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो साथी हमारे पास हो गए हैं वो अपना दोनों रख लेंगे, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सीटेट का। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हमारा है आपका डीएलएड। डीएलएड का अंक पत्र आपका होना चाहिए और डीएलएड का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। डीएलएड का आपका दोनों होना चाहिए। और एक चीज़ और है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनल आप लेकर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जितना भी आपका सेमेस्टर है, ठीक है, सेमेस्टर का आपको 4 सेमेस्टर होते हैं और चारों का आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फाइनल लेकर चले जाइए, बिल्कुल भी नहीं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब कुछ आपको वहाँ पर लेकर जाना ही जाना है। इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है बीपीएससी का प्रवेश पत्र। आप जो एग्ज़ाम देने गए थे, जो आपका प्रवेश पत्र मिला था, आप उसको भी अपने पास रखिएगा। बहुत सारे साथी कहेंगे ये क्या करने के लिए, बिल्कुल नहीं, आप इसको भी अपने पास, अपना जो फाइल रहेगा उस फाइल में आप इसको भी रख कर ले जाइएगा। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो जिनका मार्कशीट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं, तो इसलिए आप अपने पास इसको ज़रूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आधार कार्ड। आधार कार्ड ये तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आधार कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, जिन साथियों के पास पैन कार्ड है, डीएल है, ये भी चल सकता है, लेकिन आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके आधार में कोई गलती है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो आप फिल किए हैं आपका वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपना जब फॉर्म फिल किया तो नाम कुछ और था, अब नया बना के आप दूसरा लेकर चले आ रहे हैं। ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो फॉर्म में फिल किए हैं वही डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होगा, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, ये जो हमारा है ये बिहार के साथियों के लिए है। ठीक है, ये अदर स्टेट वालों के लिए ये नहीं है। ये है जाति प्रमाण पत्र, आपका बिहार के जो साथी हैं उनका लगेगा। आय जो हमारे बिहार के साथी हैं उन्हीं का लगेगा। निवास
निवास में कुछ लोग कन्फ्यूज हैं, जो अदर स्टेट के हमारे साथी हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा निवास भी लगेगा। जो मैं बताना चाहता हूँ अदर स्टेट के जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप लोगों का निवास भी नहीं लगेगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये जो निवास प्रमाण पत्र है, ये हमारे जो बिहार के साथी हैं उन्हीं लोगों का लगने वाला है। जो हमारे बिहार के साथी हैं EWS, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपने जो भी EWS लगाया है, जिस सत्र का लगाया है, वही आपके पास होना चाहिए। आप नया पुराना आप लेकर के मत जाइएगा, नहीं तो आप नया लेकर चले जाइए या पुराना लेकर चले जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथी NCL लगाए हैं वो NCL लेकर जाएंगे। जो PH प्रमाण पत्र है, जो भी साथी हैं वो सब ले जाएंगे। अदर स्टेट वाले भी अपना PH का ले जाएंगे, और जो बिहार के साथी हैं वो तो ले ही जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारे बहुत सारे साथी इसमें कन्फ्यूज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो EWS है उसी सत्र का लेकर आप जाइएगा, तभी आप माना जाएगा। ऐसा नहीं आप नया या पुराना उठा कर लेकर चले जाइए। उसके बाद में आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, 4 फोटो होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। और फ़ोटो कैसा होना चाहिए, जो आप जब फॉर्म फिल किए थे वही वाला फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करते टाइम जो फ़ोटो आपने लगाया था वो अगर फ़ोटो होता है तो बहुत बेहतरीन होगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत होने वाली ऐसा नहीं है, लेकिन वो अगर फ़ोटो आपके पास रहेगी तो ज़्यादा सही है। आप कोशिश करिएगा आप वही फ़ोटो लेकर जाइएगा, जिस फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो फिल किया था वही वाला फ़ोटो अगर आपके पास रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है BPSC का जब आप फॉर्म फिल किए थे उसका जो फाइनल सबमिट आपको मिला था तो आपके पास वो भी होना चाहिए, ठीक है। BPSC का फाइनल जो आपको सबमिट मिला था साइबर कैफ़े से, आप उसको भी लेकर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 2 सेट स्वप्रमाणित। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताया हूँ इन सभी को 2-2 आप कॉपी में करा लीजिएगा। कराने के बाद में आपका खुद का सिग्नेचर होगा, वहाँ पर स्वप्रमाणित किया जाएगा। उसके बाद में आप एक फाइल लिख, एक फाइल में तो आपका ओरिजिनल रहेगा, ठीक है। एक फाइल में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा और एक फाइल आप और रखिएगा जिसमें आपका 2 स्वप्रमाणित रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे जमा हो जाएंगी, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके पास अगर ये चीज़ नहीं है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इसको जल्दी से जल्दी आप इसको बनवा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सोचिए आपको वहाँ से भी बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो जिन साथियों का अभी तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह अधूरा है वो सभी साथी इस पर विशेष ध्यान दें और इसको जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आयोग रिजल्ट देगा और रिजल्ट देने के तुरंत बाद आपका DB कराना स्टार्ट कर देगा। तो अगर अभी तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, अभी आपके पास नहीं बन पाए हैं किसी वजह से, आप सभी साथी इस पर विशेष ध्यान दीजिए और इसको जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। बस आप सबसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।